तो इन पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि शॉर्ट सेल करने के लिए यही पैटर्न चाहिए होता है और कुछ नहीं, ठीक है। जिस पॉइंट से प्राइस गिरने की कोशिश कर रहा है वहां पर कुछ एक्टिविटीज होगा। बहुत बार मैंने इसका बैक टेस्ट किया, इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। आप जाके एक बार बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। अब हमें पता कैसे चला कि सेलर आ चुके हैं जबकि इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बायर था मार्केट में? हमें कैसे पता चला कि सेलर आ चुका है मार्केट में? एक कॉमन सा सवाल कि अगर मैं शॉर्ट सेल करता हूं, चाहे वो इथेरियम हो, सोलाना हो, किसी भी कॉइन में अगर मैं शॉर्ट सेल करता हूं तो शॉर्ट सेल से पहले वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं जिन्हें हमें प्रेफरेंस देना चाहिए। और अगर ये सिम्टम आपको किसी भी चार्ट में दिखे, वो किसी भी तरह का कॉइन हो सकता है, वहां पर हम शॉर्ट सेल प्लान कर सकते हैं। मैं इसका आपको रिजल्ट दिखाता हूं सबसे पहले, ठीक है। तो ये हमारा क्रिप्टो का ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप। अगर आप चाहे तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिलेगा। अगर आप उससे अकाउंट ओपन करते हैं और अकाउंट ओपन करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट अगर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसमें शेयर करते हैं तो इस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कल हमने शॉर्ट सेल किया था और सभी टारगेट हमारे हिट हुए थे। जैसे कि इसमें अगर मैं बात करूं, ये था सोलाना का अगर आप देखेंगे तो ये भी गिरावट के बाद उसके बाद टारगेट वगैरह डन हुआ, मैंने यहाँ पर लिखा भी था, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन का ये हमारा इथार का टारगेट था, इथार का टारगेट भी हमारा अचीव हुआ। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट सेल वगैरह प्लान किया था कि कहाँ पर क्या शॉर्ट सेल हम करेंगे, ठीक है। सारा कुछ हमने प्लान किया। उसके बाद मैंने लिखा था कि बिटकॉइन में गिरावट देखने को मिलेगा और एग्जैक्टली कल रात को अगर आप देखेंगे तो एग्रेसिव गिरावट हमें देखने को मिला है। तो ये जो मोमेंटम हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, पहले से कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें हम प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। अब चार्ट में चलते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, हर एक पॉइंट को नोट करने की कोशिश करिएगा। अगर आप शॉर्ट सेल सोचते हैं तो शॉर्ट सेल कहां पर किया जाता है? सबसे पहला तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर मुझे शॉर्ट सेल करना है तो मैं कहां पर करूं। अब इन बिटवीन मार्केट में एक बहुत एग्रेसिव मोमेंटम आया था। अगर आपने देखा होगा, ये 1 आवर का कैंडल है, ठीक है। तो लास्ट 2-3 दिन पहले मार्केट में एक बहुत ही एग्रेसिव मोमेंटम आया और इस मोमेंटम के बाद अगर आप देखेंगे तो जो इथेरियम है, सोलाना है, इन्होंने अच्छा खासा रैली बनाया। तो मैं लास्ट 2 दिन से अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि मैं कैसे कहां पर पोजीशंस बनाऊं। अब हमने एग्जैक्टली टॉप में पोजीशंस बनाया शॉर्ट सेल का। कैसे बनाया, ध्यान से देखिए। शॉर्ट सेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आपको ये समझना होता है कि वहां पर एक सेलर है। अभी इंडियन मार्केट में है, फॉरेक्स में है, क्रिप्टो में, किसी भी जगह पे सेम चीज अप्लाई होता है, ठीक है। आपको सबसे पहले देखना है कि जहां पर मैं प्लान कर रहा हूं ना शॉर्ट सेल करने का, वहां पर एक सेलर होना चाहिए और इसका कहीं ना कहीं मुझे प्राइस में दिखना चाहिए कि इस जगह पे एक शॉर्ट सेलर है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना है कि एक शॉर्ट सेलर है। तो वो शॉर्ट सेलर जो है वो कैसे और कहां पर दिखेगा आपको? ये जो शॉर्ट सेलर है वो प्राइस में दिखता है। हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, देखिएगा और एज इट इज सेम पैटर्न को नोट करके रखिएगा। सेम पैटर्न को नोट करके रखिएगा, ये आपको कन्विक्शन देगा। कल के जो मेरे ट्रेड थे ना वो कन्विक्शनल ट्रेड थे और उसके बाद मार्केट में एग्रेसिव गिरावट वगैरह देखने को मिला, मैंने आप लोगों को कहा भी था। तो इन पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि शॉर्ट सेल करने के लिए यही पैटर्न चाहिए होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो हमारे पास एक मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट है। हमने कहा कि जब कभी भी प्राइस 8 एंड 16 मूविंग एवरेज इनको क्रॉस करके ऊपर जाए 1 आवर टाइम फ्रेम में तो बाई करना होता है, जब नीचे आए 1 आवर टाइम फ्रेम पे तो सेल करना होता है। ये 15 मिनट में भी हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हम अप्लाई करते हैं। अब हर जगह पे अप्लाई नहीं करना है, ये भी मैंने आपको बताया लास्ट के वीडियोस अगर आप देखेंगे, हर जगह पे अप्लाई नहीं करना होता है। अब प्रेफरेंस किसको देना है? अगर मैं शॉर्ट सेलिंग साइड में हूं तो मेरा काम क्या है? मेरा काम है देखना कि देखो प्राइस जो है, ध्यान से देखो, प्राइस जो है जिस जगह से गिरने की कोशिश कर रहा है, जिस पॉइंट से प्राइस गिरने की कोशिश कर रहा है, वहां पर कुछ एक्टिविटीज होगा। क्या? एक हाई बनेगा, उसके बाद वापस और एक हाई बना, उसके बाद एक बार वो ऊपर गया, वापस एक हाई बना। 3 हाई चाहिए ही चाहिए, ध्यान रखिएगा, 3 हाई। लेकिन ये 3 हाई जो है ना कुछ इस पैटर्न से होगा, कुछ ऐसे बनेंगे, किसी जगह पे ऐसे बनेंगे। एक मोमेंटम गया, थोड़ा बहुत नीचे है, दूसरा बना, तीसरा बना और उसके बाद जब वो इस नेकलाइन को ब्रेक करे तो यहां पर शॉर्ट करना होता है। इस पूरे चार्ट को ना नोट करके रख दीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए, मैं बताता हूं, ठीक है। ये बहुत बार मैंने इसका बैक टेस्ट किया, इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। आप जाके एक बार बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। हमने कल लाइव भी ट्रेड किया था। अगर आपने नोटिस किया होगा हमने कल कहां पर शॉर्ट सेल किया, एग्जैक्टली यहां पर, राइट, एग्जैक्टली यहां पर हमने शॉर्ट सेल किया। अब हमें पता कैसे चला कि सेलर आ चुके हैं जबकि इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बायर था मार्केट में? हमें कैसे पता चला कि सेलर आ चुका है मार्केट में? हमने क्या किया, यहां पर हमने देखा कि देखो भाई मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बायर है, बायर ने पुश किया, लेकिन यहां पर नोटिस करोगे तो ये यहां पर वीक हो रहा है। एक बार नीचे आया,
फिर यहां पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फिर यहां पर जब ब्रेकआउट आया तब भी हमने ट्रेड किया था, तब भी मैंने इसका अपडेट किया था, याद होगा आप लोग को? जो लोग उस ट्रेड में थे एक बार कमेंट पे जरूर बताएगा, ठीक है। यहां से फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला, फिर वहां से जब ये गिरा, मैं इंतजार कर रहा था, मैं अभी भी सेलर नहीं हूं, ध्यान से सुनिए, मैं अभी भी सेलर नहीं हूं, इस मोमेंटम पे भी मैं सेलर नहीं हूं, यहां पर भी मैं सेलर नहीं हूं, मैं इस पूरे जोन में सेलर नहीं हूं। मैं सेलर कब बना, ध्यान से देखो, मैं सेलर बना जब मैंने देखा कि प्राइस इस रेंज को ब्रेक कर रहा है, तो मुझे पता चला मार्केट में अब जो बायर है वो वीक हो चुका है। और उसके बाद हमने देखा, क्या देखा, कि प्राइस 16 और 8 मूविंग एवरेज को ब्रेक तो नहीं कर रहा, कहां कर रहा था, इस जगह पे कर रहा था, एग्जैक्टली यहां पर मैं एज ए शॉर्ट सेलर काम कर रहा था। ध्यान से चीजों को देखो, बहुत ही इजी ट्रेड था ये मेरा, बहुत ही कन्विक्शनल ट्रेड था ये मेरा। क्यों? क्योंकि पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए सेलिंग का, ध्यान रखना, 3 हाई हमें चाहिए जो अराउंड हाई हो, ऐसा ना हो ये हायर हाई बना रहा है, ऐसा ना हो, अराउंड हाई, यानी कि इसके नीचे ये, इसके ऊपर ये देखो, ये स्ट्रक्चर देख लो, ऐसा हाई होना चाहिए। और जैसे इसका नेकलाइन ब्रेक हो, ये जैसे कि नेकलाइन ब्रेक हो गया, आप ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट पे सेल करो और जहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट को उस जगह पे आने दो। ये होता है मार्केट का सेलिंग स्ट्रक्चर। हमने यहां पर प्लान किया, यहां पर एज ए बायर में काम कर रहे थे, इस पूरे रेले पे एज ए बायर मैंने काम किया, ठीक है। सेम पैटर्न हर जगह रिपीट होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं, सेम पैटर्न पे हमने और एक ट्रेड लिया था, इसमें पहले एक बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो, उसके बाद मेरा टारगेट है, मैं आपको दिखाता हूं, चलिए, ठीक है। तो सेम जो हमने ट्रेड प्लान किया था, वो ट्रेड हमारा था सोलाना का ट्रेड, ठीक है, ये था इथेरियम का। अब मैं आपको दिखाता हूं, चलिए, पॉइंट को याद रखिएगा कि कैसे पॉइंट होने चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, चलिए, सोलाना का ट्रेड देखिए, एग्जैक्टली सेम तरीके से गिरा, सेम पैटर्न था, नोटिस करके देखिए, इन हाई को देखिए, ठीक है। मैंने इस पे पहली बार जब शॉर्ट सेल किया था ना, मैंने पहले एक बार शॉर्ट सेल किया था जिसमें मेरा स्टॉप लॉस गया। मैंने क्या देखा, मैंने देखे 1 हाई, 2 हाई, 3 हाई, और मार्केट जैसे ही नीचे आया और यहां से जब ये ब्रेक कर रहा था, तो यहां पर मैंने थोड़ा सा अर्ली पोजीशन बना लिया था। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, यहां पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, देन मार्केट वापस से ऊपर गया। जब मार्केट ने दोबारा इस रेंज को ब्रेक किया, मैंने वापस से शॉर्ट सेल किया, और उसके बाद अगर आप देखेंगे मार्केट लुढ़कता हुआ जो प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है उस जोन में आ चुका है। हमने यहाँ पर क्या किया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट को ढूंढा। एक बार मेरा एसएल जोन आ गया, ये पूरा जोन, इसके ऊपर मेरा एसएल था। सेटअप क्या था, सिंपल सेटअप था, क्या था, यहां पर हमने देखा 9 मूविंग एवरेज और 8 मूविंग एवरेज 16 मूविंग एवरेज के नीचे है कि नहीं डेली टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो मैं ट्रेड लूंगा। लेकिन प्रेफरेंस क्या देखी, यहां पर जो सेलर है वो मुझे पता कैसे चला, जब मैंने इस सीन को देखा कि प्राइस जो है वो हाई 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 बना रहा है, ठीक है। तब तक ये 3 हाई बने थे, और इस पैटर्न को एक बार इसका फोटो रख दीजिएगा, जब भी प्राइस में ऐसा बने याद रखिए प्राइस जो है वो वीक हो चुका है। अब यहां से गिरावट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, यहां से गिरावट आने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। ये वो जोन है जहां से गिरावट आने के जो हमारे चांसेस है वो और भी एग्रेसिव हो जाता है। अब यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे ना, कोशिश करिएगा ये जो नेकलाइन है जब ये ब्रेक करे और उसके बाद रिटेस्ट करे तो हम पोजीशंस बना पाए। यहां पर रात को इस जोन पे मैंने एक शॉर्ट सेल किया था, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मैंने एक शॉर्ट सेल किया था, और उसके बाद मार्केट में अच्छा खासा गिरावट था। इसी वजह से मैंने ग्रुप में भी अपडेट किया था, अगर आप टेलीग्राम में है तो मैंने वहां पर लिखा था कि बिटकॉइन में एक अच्छा खासा गिरावट आ सकता है, और उसी समय पे बिटकॉइन का मैं आपको गिरावट दिखाता हूँ, ठीक है। मेरा बिटकॉइन में क्या गिरावट था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, बिटकॉइन में अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, चलिए मैं बिटकॉइन में चलता हूं, ठीक है। चलिए मैं बिटकॉइन का चार्ट दिखाता हूं आपको। उसके बाद देखिए बिटकॉइन में क्या गिरावट था, एग्जैक्टली यहां से ये गिरा, ठीक है, एग्जैक्टली यहां पर। और ये छोटे मोटे कैंडल मत समझिएगा, ये 1 आवर की कैंडल है, बहुत एग्रेसिव है। मैं अगर आपको 15 मिनट में देखा तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना एग्रेसिव है, और 5 मिनट में देखेंगे तो और एग्रेसिव आपको समझ में आएगा। देखिए क्या गिरावट था, ठीक है। और एग्जैक्टली यहां पर ही मैंने अपडेट किया था आप लोग को कि बिटकॉइन में गिरावट आ सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को समझना कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, लिक्विडिटी क्या है। अब लिक्विडिटी क्या है, इसमें मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हुआ, जाके चेक करो। अब मैं इसको ना बहुत लंबा कर सकता था इस वीडियो को, बहुत सारे ये बता सकता, वो बता सकता था, लेकिन मेरा ये है कि सिंपल आप समझ लो, सिंपली कि सेलिंग
कहाँ से होती है, सेलिंग से पहले प्राइस का क्या नेचर होता है, वो कैसे बिहेव करता है। मैं आपको बहुत सारे बातें बता सकता हूँ जिसका कोई रिलेवेंट नहीं है इस टॉपिक के साथ, आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। बस आप इतना समझिए कि जब कभी भी गिरावट आता है ना मार्केट में, हमें देखना होता है सेलर जो है वो एक्टिव है या नहीं, वो एक्टिव हुआ है या नहीं, बायर का जो स्ट्रेंथ है, जो डोमिनेंस है, वो कम हो रहा है या नहीं। जैसे ही हमें पता चलता है, हम उस जगह पे शॉर्ट सेल की कोशिश करते हैं। जो पैटर्न मैंने आपको बताया, उस पैटर्न पे एक बार बैक टेस्ट करके देखिए। और ये कब बनता है, जब मार्केट में अच्छा खासा रैली बनता है ना, उसके बाद ये पैटर्न बनता है। तो हर जगह पे सेलर काम नहीं करना, जहां पर पैटर्न बने, कन्विक्शन है, वहां पर आपको एज ए सेलर काम करना है। मैं पर्सनली एज ए बायर काम करता हूँ, लेकिन मैं सेलिंग जब करता हूँ ना, मैं एक बार देखता हूँ कि वो स्ट्रक्चर बना है या नहीं। अगर बना है तो ही मैं ट्रेड करता हूँ। आई होप इस वीडियो से आपको ये सीखने को मिला होगा। कमेंट पे बताइएगा जरूर आपको क्या सीखने को मिला है। और चैनल पर नए एक बार सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको जुड़ना है इस टेलीग्राम चैनल से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करके उस ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ।